हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा, उसमें हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के साइन रूल क्या होते हैं, इंटीजर की एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे उन्हीं पर बेस्ड। तो आज हम ग्रेड 7 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 जो कि इंटीजर के एडिशन रूल से बेस्ड है वो हम करने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये आप देख सकते हैं एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज को मार्क किया गया है और उनके टेम्परेचर, जैसे कि आपके सिटी में भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर अभी हो रहा होगा, आप जहां से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हर जगह कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। तो ये वेरियस सिटीज हैं जिनके टेम्परेचर ये शो कर रहे हैं, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि इस नंबर लाइन को हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, नंबर लाइन को रीड करना है और बेस्ड ऑन आवर रीडिंग वी हैव टू राइट द आंसर। तो जैसा मैंने आपको कल बताया कि जब भी नंबर लाइन होता है, आप ये देख सकते हैं ये 0 लिखा है, ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको जो बताया था कि 0 के राइट हैंड साइड में जो भी टेम्परेचर मिलेंगे या जो भी नंबर हमें मिलेंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, मींस हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। बट यहीं 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इंटीजर्स होंगे या जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो अब हम यहाँ से राइट फ्रॉम लाहुल स्फीति अगर हम स्टार्ट करें तो 0 से, और हमने ये भी बताया था कि जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे हमें बड़े नंबर मिलते जाएंगे, बट जैसे हम नंबर सीक्वेंस फॉलो करेंगे और 0 के पहले क्या है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर सीरीज को फॉलो करते हैं। नाउ यहां पर हमारा क्या हो गया, अगर हम देखें तो 0 से पहले हमारा -1 आया, फिर -2 आया, फिर -3 आया, सॉरी वो मैंने थोड़ा सर्कल बड़ा बनाया दिया था जिसकी वजह से नंबर स्किप कर गया था। नाउ तो हम यहाँ देख सकते हैं -1, -2, -3, -4, फिर -5 आया हमारा, फिर -6, -7, -8। अब आप देख सकते हैं जो लाहौल स्फीति है, जो हमारा नंबर है वो उसका टेम्परेचर आ रहा है -8 पे। मीन्स लाहौल स्फीति का जो टेम्परेचर जो हमारा नंबर लाइन शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, -8। तो लाहौल स्फीति का हम लिख लेंगे टेम्परेचर, जो कि है -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसी तरीके से अगर हम श्रीनगर का टेम्परेचर देखें जो आ रहा है हमारा -2 पे, तो श्रीनगर का बच्चों टेम्परेचर क्या हो गया, श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा -2 डिग्री सेल्सियस। अब शिमला का तो डायरेक्टली हमें दिया हुआ है कि 5 डिग्री सेल्सियस है, तो बस शिमला का हम डायरेक्टली लिख लेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और शिमला का टेम्परेचर +5 डिग्री है, क्यों, क्योंकि वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में है, और तो उसमें हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। अब यही आ गया हमारा ऊटी। ऊटी का टेम्परेचर हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला वो देखिए आप 15 के जस्ट पहले है तो +14 हो गया, और अगर हम इधर से काउंटिंग करके भी देखें तो भी हमारा +14 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ऊटी का टेम्परेचर भी हो गया हमारा 14 डिग्री सेल्सियस। अब लास्ट में जो हमारा टेम्परेचर आता है जिस सिटी का, वो है बेंगलुरु। अब बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या है, यहाँ 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22। तो बेंगलुरु का जो हमारा टेम्परेचर आ गया वो आ गया 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हमने अपने सारे सिटीज के टेम्परेचर को नोट किया। तो आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन के बेसिस पे लाहौल स्पीति और श्रीनगर को का नेगेटिव टेम्परेचर है और बाकी ऊटी, शिमला और बेंगलुरु का पॉजिटिव टेम्परेचर है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखते हैं वो क्या कहता है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। अब जैसा कि हमने अभी देखा ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऑब्जर्व किया था टेम्परेचर कि लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर था वो था -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का था -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5, ऊटी का हमारा 14 डिग्री सेल्सियस था और बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे को कूलेस्ट स्पेस मिलेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम पॉजिटिव नंबर में इंक्रीज करेंगे वैसे हमें हॉटेस्ट प्लेस मिलेंगे। मींस टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हम पॉजिटिव में जाते हैं और उस समय गर्मी होती है, और जैसे ही टेम्परेचर फॉल होता है, नेगेटिव में जाता है, तो हमें कूल टेम्परेचर मिलता है। इसी तरीके से अगर आप देख सकते हैं तो -8 क्या है, सबसे कूलेस्ट प्लेस है। मींस लाहौल स्पीति क्या है, हमारा सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर है, और बेंगलुरु हमारा क्या है, हॉटेस्ट टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट। अब हमसे बोला गया हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट, तो हॉटेस्ट है हमारा बेंगलुरु जो कि है 22 डिग्री सेल्सियस, और कूलेस्ट का अब डिफरेंस निकालना है हमें, ठीक है ना। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम माइनस करेंगे और फिर करेंगे माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो डिफरेंस में हमें माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। तो जो डिफरेंस आ रहा है हमारा वो क्या है, हमारा 30 डिग्री सेल्सियस का आ जाएगा। मीन्स जो डिफरेंस है दोनों के टेम्परेचर में वो हमारा 30 डिग्री का है। एक मेथड तो ये है कि इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा हम नंबर लाइन के थ्रू भी मतलब डिग्रीज निकाल सकते हैं कि कितने डिग्री का हमारे पास डिफरेंस है। वो कैसे, देखिए अब यहाँ 22 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो आप देख सकते हैं 22 से अगर हम -8 तक आ रहे हैं तो ये जो पूरा डिस्टेंस है हमारा ये कितना आ रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस का। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं और वैसे हमें ऐसे निकालना है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कहता है। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का जो टेम्परेचर है उसमें क्या डिफरेंस है, फिर से डिफरेंस है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है और हमें फाइंड करना है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर था -8 और श्रीनगर का था -2। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। मींस लाहौल स्पीति पहले लिखा है तो पहले लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिखेंगे, फिर हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो -2 मींस उसके बाद श्रीनगर का टेम्परेचर रखेंगे माइनस का साइन लगा करके। तो अब क्या हो जाएगा, -8। अब माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा जो कि हमने साइन रूल में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, उसमें आपके साइन रूल क्लियर हो जाएंगे। तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होगा, हमारा माइनस होगा, तो आंसर आएगा 6। और साइन में हम लगाएंगे नेगेटिव साइन क्योंकि 8 बड़ा नंबर है और बड़े नंबर का साइन जो होता है वही हम आंसर में अपने पुट अप करते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा जो आ गया, जो डिफरेंस आया लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर में, वो है -6 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट।
और यहाँ पर आप डिग्री सेल्सियस ज़रूर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम डिग्री सेल्सियस में डील मतलब कर रहे हैं, टेम्परेचर हमारे डिग्री सेल्सियस में होते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में हम लिखेंगे। अब ये था हमारा थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा, देखते हैं क्या कहता है ये पार्ट। Can we say that the temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla? अब क्या बोला गया है, या इज इट लेस देन टेम्परेचर ऑफ एट श्रीनगर। अब हमें क्या करना है, अब हमसे बोला गया है कि अगर हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लेते हैं तो क्या वो टेम्परेचर जो शिमला में टेम्परेचर है उससे कम है, या जो श्रीनगर में टेम्परेचर है उससे कम है। अब डायरेक्टली तो हम नहीं बता सकते, चलिए करके देखते हैं क्या होता है बेस्ट पॉसिबल आंसर। अब श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है हमारे पास, -2 डिग्री है। शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। अब टुगेदर लेना, मीन्स टुगेदर मीन्स एक साथ, मीन्स सम करना, मीन्स हमें ऐड करना है। तो ऐड करके देखते हैं, तो श्रीनगर का -2 है और शिमला का +5 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा और हमारा टेम्परेचर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब पॉजिटिव का 3 डिग्री सेल्सियस जब हमने इन दोनों के टेम्परेचर को लिया तो हमें जो आंसर मिल गया वो हमारा मिल गया पॉजिटिव का 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, मीन्स शिमला में टेम्परेचर क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और जब हम इन दोनों का टेम्परेचर एक साथ ले रहे हैं तो हमें टेम्परेचर क्या मिल रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो अब पॉजिटिव में जो नंबर बड़ा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, जो नंबर छोटा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो 3 से 5 तो बड़ा है ना, तो शिमला का टेम्परेचर श्रीनगर और शिमला के टुगेदर का जो मीन्स दोनों का सम का टेम्परेचर है उससे छोटा है, मीन्स बड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, yes the temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla. all right, अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है is it also less than the temperature at Srinagar। अब हमें मिल रहा है इन दोनों का समेशन 3 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस है। तो -2 बड़ा है या 3 डिग्री सेल्सियस है, 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, -2 छोटा है, तो इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हम उसको आपको सॉल्यूशन देंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए अच्छे से पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। इन अ क्विज होता है, कोई भी हम एग्जाम देते हैं उसमें भी हमें नंबर मिलते हैं। तो पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। मीन्स अगर हम कोई क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमें मार्क्स मिलता है। मीन्स जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं या NTSC हुआ कुछ भी देते हैं, ठीक है ना, या ओलंपियाड देते हैं, तो उसमें हमें नेगेटिव मार्किंग होता है। हालांकि ओलंपियाड में नहीं होता है बट अदर्स एग्जाम हम देते हैं, आगे चल के हम देंगे भी, तो उसमें क्या होता है अगर हम कोई क्वेश्चन सही करते हैं तब तो हमें मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। बट फॉर इंस्टेंस हमने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो जितना मार्क्स हमने सही क्वेश्चन में ऑब्टेन किया है उसमें से कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। कहीं 1 मार्क्स डिडक्ट होता है, कहीं 1/0.50 मार्क्स डिडक्ट होता है, कहीं 1/4 मार्क्स डिडक्ट होता है बेस्ड ऑन द पेपर। तो ऐसे ही जैक ने एक एग्जाम दिया, एक क्विज अटेम्प्ट किया, तो उसमें जो भी वो क्वेश्चन सही कर रहा था उसके लिए तो उसे मार्क्स मिल रहे थे पॉजिटिव। भाई नंबर एड ऑन होंगे तो पॉजिटिव होंगे, बट
अगर कोई इनकरेक्ट क्वेश्चन कर रहा था तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे, मींस मार्क्स कम हो रहे थे, तो वो नेगेटिविटी में आ रहा था, तो वो नेगेटिव मार्क्स हो गए। तो जैक ने 5 राउंड खेले, क्विज के 5 राउंड्स खेले। अब 5 राउंड में उसको कुछ मार्क्स मिले। जैसे राउंड 1 में उसे पॉजिटिव का 25 मिला, मींस उसने करेक्ट आंसर दिया। राउंड 5 में जो भी उसका पूरा टोटल हुआ उसमें 25 मिला। फिर राउंड 2 में नेगेटिव का 5 मिला। फिर राउंड 3 में जो उसको मार्क्स मिला वो है नेगेटिव का 10, इसमें भी उसका डिडक्शन हुआ, नेगेटिव का 10 मिला। राउंड 4 में पॉजिटिव का 15 और राउंड 5 में पॉजिटिव का 10 मिला। ठीक, मींस राउंड 5 में फर्स्ट में, थर्ड, फोर्थ में और फिफ्थ में उसे पॉजिटिव नंबर मिले और राउंड सेकंड और थर्ड में उसको नेगेटिव नंबर मिले। ठीक है, तो अब इसको करने का तरीका क्या है, वो हम क्या करेंगे, सारे राउंड में जितने मिले उसको हम ऐड ऑन कर देंगे और जो आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट राउंड में 25 मिला, सेकेंड राउंड में उसे -5 मिला। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया -5, तो ये कहाँ से डिडक्ट होगा, ये जो पॉजिटिव मार्क्स हमें हमारे पास ऑलरेडी है उसी में से डिडक्ट होगा। तो -5 हम लिखेंगे। ठीक, फिर थर्ड राउंड में है -10, फोर्थ राउंड में है पॉजिटिव का 15 और लास्ट राउंड यानी कि फिफ्थ राउंड में है पॉजिटिव का 10। अब इसमें से अगर हम देखें तो 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर माइनस का 10, प्लस का 15 और प्लस का 10। अब 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 10, क्योंकि 20 बड़ा नंबर है, फिर प्लस का 15 और प्लस का 10। अब इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे, जो मार्क्स आएगा वो हमारा आएगा 35 मार्क्स, और ये 35 मार्क्स जो हमारे आएंगे ये पॉजिटिव में होंगे। क्यों, क्योंकि सारे नंबर फिर हमें जो मिल रहे हैं वो पॉजिटिव में है। एक तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं बेटा। अब उसको, इसका एक और मेथड है, वो ये है कि हम नेगेटिव नंबर को एक साथ सॉल्व कर लें और पॉजिटिव नंबर को एक साथ ऐड ऑन कर लें और फिर उसको फाइनल आंसर में एक साथ कर दें। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया उसी से रिलेटेड हमें थर्ड क्वेश्चन मिला है। एट श्रीनगर द टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री ऑन मंडे and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? देखिए, जब इस तरीके से इतना लेंदी क्वेश्चन मिलता है तो हम ये कभी हमें इस तरीके, जब भी हमारे पास इतना लेंदी क्वेश्चन होता है ना, तो हमें कभी भी सारा क्वेश्चन एक साथ नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम क्वेश्चन को इजीली भी कर लेते हैं और स्मूथली क्वेश्चन हमारा करेक्टली एक्यूरेसी के साथ सॉल्व होता है। अब पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाएंगे। एट श्रीनगर द टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री ऑन मंडे। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब हमें हालांकि माइनस में जनरली करना, तो 0 को यहां ले लिया। अब क्या है, नंबर लाइन पे ले लिया नंबर्स हमने। एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, इसमें हमने टेम्परेचर ले लिया 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 8, -9, -10। अब क्या बोला गया, टेम्परेचर क्या था श्रीनगर का, वो था -5। ठीक,
अब मंडे को था, ये था हमारा टेम्परेचर मंडे को, ठीक है। अब ट्यूसडे को क्या हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। ड्रॉप मींस फॉल होना, ठीक है। तो कितने डिग्री से, 2 डिग्री से। तो बस हम 2 स्टेप बिहाइंड चले जाएंगे। तो ट्यूसडे का हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, -7। ये हो गया हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर, ठीक। तो अब क्या था कि ट्यूसडे को जब 2 डिग्री ड्रॉप हुआ, हम 2 स्टेप बैकवर्ड गए और फिर हमने ट्यूसडे का टेम्परेचर निकाल लिया। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, दिस तो वी हैव फाउंड आउट। नाउ ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री। रोज मींस टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक। तो जब बढ़ेगा तो फिर से हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे। अब हमारा ट्यूसडे को टेम्परेचर था 7 डिग्री। अब जब हम वेडनेसडे को देखें तो वेडनेसडे को 1 2 3 और ये 4 डिग्री, मींस 4 डिग्री और बढ़ गया। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, -3 डिग्री। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। मींस मंडे को -5 डिग्री टेम्परेचर था, ट्यूसडे को 2 डिग्री फॉल हो गया तो -7 हो गया, फिर वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ गया तो ये -3 पर आ गए, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने जितना भी किया, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे।